भरत जी का प्रेम सारी सृष्टि देख रही है और भरत जी कह रहे हैं कि प्रभु आप तो करुणा निधान हैं, करुणा के सागर हैं, भक्त वत्सल हैं। हे राम, कैसे जीऊंगा। भरत जी कौशल्या माँ की गोद में बैठे हैं। बार बार माँ कौशल्या भरत जी को समझा रही हैं। बार बार श्री भरत जी महाराज अपनी माँ कौशल्या के चरणों को पकड़ करके लिपट कर चरणों से रोते हैं। कौशल्या कह रही हैं, बेटा भरत, तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम इतना क्यों रो रहे हो। तुम्हारी आंखों में इतने आंसू क्यों हैं भरत। तब भरत जी कहते हैं, मां, मुझे दुख केवल इस बात का है कि राम यदि वनवास गए तो उसका कारण केवल मैं हूं। मां, यदि मेरा जन्म ही ना होता ना तो मेरे राम कभी वनवास ना जाते। मेरा जन्म ही ना होता, और जन्म हुआ भी था ना मां, तो कैकेयी मां जन्म देते ही मेरा गला दबा देती तो आज अयोध्या पर यह विपत्ति का पहाड़ तो ना टूटता। मां, कौशल्या भरत को समझा रही है, बेटा इतना दुख मत लगाओ हृदय से, तुम समझदार हो बेटा, ऐसी बातें मत करो। कौशल्या मां कहती है, बेटा मुझे विश्वास है शायद समुद्र के पानी, सारे संसार में पानी भर जाने से भी शायद संसार ना डूबे। कौशल्या मां कह रही हैं, बेटा शायद सूर्य भगवान के निकलने से भी प्रकाश ना हो सकता है कि सूर्य आ गए हो फिर भी प्रकाश ना हो सकता है। कौशल्या मां कह रही हैं कि सूर्य निकल आए फिर भी प्रकाश ना हो, ये हो सकता है, पर मेरे भरत के अंदर राम के प्रति कपट हो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भरत, तेरा प्रेम बड़ा निश्चल है। भरत अब गुरुदेव के पास बैठे हैं, सभा लगी है। जानते हैं गुरुदेव क्या कह रहे हैं। सारी नगरी टुकुर टुकुर भरत की तरफ देख रही है। अब भरत जो निर्णय लेंगे वही निर्णय सर्वमान्य होगा। तब गुरु वशिष्ठ जी पर छोड़ा गया, गुरुदेव आप ही कहें। तब भरत जी ने कहा, तब श्री गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो भरत, आपके पिता की आज्ञा का पालन करना आपका परम कर्तव्य है। एक भाई श्री राम पिता की आज्ञा मानकर वन चले गए, अब तुम पिता की दूसरी आज्ञा का पालन करके और सिंहासन को स्वीकार कर लो। तब गुरुदेव ने भरत जी से कहा, तब भरत ने कहा कि गुरुदेव एक बात बताओ, क्या कोई स्त्री वस्त्र के बिना पूरा श्रृंगार कर ले तो क्या उस स्त्री की शोभा होगी। गुरुदेव ने कहा नहीं। भरत जी ने कहा, गुरुदेव सुंदर सा शरीर पड़ा है पर उसमें आत्मा ना हो तो क्या उस सुंदर शरीर की शोभा होगी। गुरुदेव ने कहा नहीं। भरत जी ने कहा कि किसी के अंदर वैराग्य ना हो और उसे तुम ब्रह्म की बातें करो तो क्या उन बातों का उस पर कोई असर होगा, प्रभाव होगा। गुरुदेव ने कहा बिल्कुल नहीं। तब भरत जी ने कहा, प्रभु फिर तो भरत की आत्मा चित्रकूट में है, अकेला भरत तो यहाँ मुर्दे की तरह है। मैं राजा बन भी जाऊंगा तो क्या आप मुर्दे को राज तिलक कर देंगे। ये भरत की आत्मा तो रघुनाथ है जो कि चित्रकूट में है, और मैं राजा बन जाऊं, क्या ये शोभा होगा। गुरुदेव, जब मेरी मां ने दशरथ जी से वचन मांगे कि 2 वचन पूरे कीजिए, तो गुरुदेव आपने ये क्यों नहीं कहा मेरे पिता से
ये क्यों नहीं कहा कैकेयी मां से कि पहले पहला वाला वचन पूरा होगा? कैकेयी ने पहला वचन क्या मांगा था? भरत को राज्य तिलक, राम को वनवास, तो दूसरे नंबर का वरदान मांगा था कैकेयी ने। भरत जी ने कहा कि आपने गुरुदेव मेरी मां से ये क्यों नहीं कहा कि कैकेयी पहले तुम्हारा पहला वरदान पूरा होगा, पहला वचन पूरा होगा, बाद में तुम्हारा दूसरा वचन पूरा होगा। पर गुरुदेव आपके होते हुए पहले दूसरा वचन पूरा हो गया। जब दूसरा वचन पूरा हो गया तो पहले वचन को पहले पूरा क्यों नहीं किया गुरुदेव? यदि मैं आ गया होता ना, तो मैं आ गया होता, यदि मेरे पहले वचन को मां ने मुझे राजा बनने का सोचा था ना, यदि मुझे समय से बुला लिया होता तो मैं आकर के राजा बन जाता गुरुदेव, और राजा बन करके तुरंत मैं आदेश करता कि मेरे रघुनाथ वनवास नहीं जाएंगे। मैं राजा बन करके मैं उतर करके राम को अपने आसन पर बिठा के राम का राज्य तिलक कर देता, माँ का वचन पूरा हो जाता गुरुदेव। पर आपने तब क्यों नहीं मुझे बुलावा भेजा? ये भरत की शिकायत है गुरुदेव से। तब गुरुदेव ने कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अप यस विधि हाथ। आज सारी सभा के बीच में गुरु वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ जैसा ज्ञानी, जो ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले, ब्रह्म के स्वयं ब्रह्मा के बेटे, आज वो वशिष्ठ जी भरत की बातें सुन करके, भरत का प्रेम देखकर भरत के सामने सिसक सिसक के फूट फूट के गुरु वशिष्ठ जी रोने लग गए। ये पहली बार था कि गुरु वशिष्ठ जैसे ज्ञानी भी आज भरत के प्रेम के सामने अधीर हो गए, रोने लग गए, आंखों से अश्रु टूटते नहीं। बस भरत जी को गुरुदेव समझा रहे हैं, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। एक बात बताऊं, आज गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि भरत, 6 चीजें, 6 चाबियां ईश्वर के हाथ में होती हैं। 6 चाबियां भगवान कभी किसी को नहीं देते। कौन कौन सी चाबी? बोले हानि और लाभ। आपकी कितनी हानि होगी, कितना नुकसान होगा और कितना आपका फायदा होगा, ये आपके वश में नहीं है, ये विधाता के वश में है। यदि आपका फायदा आपके वश में होता तो आप बहुत सारा फायदा अपना कर लेते। आपका नुकसान आपके वश में होता तो आप नुकसान क्यों होने देते? इसका तात्पर्य यह है कि ना तो आपके वश में आपका फायदा है, ना तो आपके वश में आपका नुकसान। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। जैसे वैश्या मुजरा करती है और देखने वाले लोग उसके मुजरे के अनुसार उसे देते रहते हैं, उसी प्रकार हम सांसारिक प्राणी भी अपने घर गृहस्थी के कामों में ये जो नाच रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम सभी मुजरा कर रहे हैं। और हमारे मुजरे को, अर्थात हम जो कार्य कर रहे हैं भागा दौड़ी, हमारे मुजरे को मेरे रघुनाथ जी देख रहे हैं। और जिसकी जितनी मेहनत होती है ना, उस प्रकार का धन परमात्मा उसे देते हैं। हर शाम भगवान हिसाब करते हैं, आज तुमने कितना काम किया है। परमात्मा की निगाहें भी हम पर टिकी हैं, तुम जितना करोगे उतना उस हिसाब से विधाता तुम्हें देता रहेगा। तुमने यदि धन को दुरुपयोग किया है, धन का दुरुपयोग किया, तो भगवान कहेगा ये ठीक नहीं, इसे कम ही दो, ज्यादा देंगे तो ये और दुरुपयोग करेगा, इसलिए इसे इतना दो कि ये जिंदा रह सके बस। और जो धन का सदुपयोग करते हैं, विधाता उनके खजाने भरने शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसके पास धन होगा तो ये सदुपयोग करने लग जाएगा। तो हानि और लाभ ये मेरे और आपके बस में नहीं है, इसलिए आप कर्म तो करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म तो कर, पर फल की चाहत मत रख। जो विधाता को मंजूर होगा वो देंगे। हाँ, बस भगवान पर विश्वास रख के कार्य करते रहो। परमात्मा है ना मेरे संग चलने के लिए, सिर पे हाथ रखने के लिए। तो हानि लाभ, और दूसरा जीवन मरण। जीवन और मृत्यु भी परमात्मा के हाथ है।
जब मरना होगा तो आप बुलेट प्रूफ कांच के भीतर भी रहेंगे तो मर जाएंगे, और मृत्यु नहीं होगी तो आप पहाड़ से कूद जाइए, मरेंगे नहीं। हाँ, जब मौत होगी तो आप कांच के अंदर सिक्योर क्यों ना रहें, बैठे रहें। मृत्यु होगी तो वहां से भी निकल जाएगा, प्राण निकल जाएंगे, और नहीं होगी तो नहीं। इसलिए आप ये ना सोचें कि मैं मर जाऊंगा, मैं बीमार। अभी कोरोना के कारण हमने सुना कि अखबार में खबर आई कि 40-40 साल के लोगों ने अपनी वसीयत तैयार करवा दी, बच्चों के नाम। मर गए तो बच्चों को ये प्रॉपर्टी, ये छोटे को, ये बड़े को। 40 साल की उम्र में लोगों ने वसीयत। इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा क्या हुआ जानते हैं? लोगों ने वसीयत बनवाई है। इस लॉकडाउन में लोगों ने वसीयत बनवाई कि ये प्रॉपर्टी बड़े बेटे की, ये छोटे बेटे की। 40-40 साल का आदमी ने बनवा दिया। उसे विश्वास ही नहीं है, उसे लग रहा मैं मर गया तो, अरे भाई मर गया तो वसीयत काम थोड़ी देगी, मर गए तो राम नाम की पूंजी साथ देगी। तो भगवान का भजन कितना किया है जरा वो भी तो तैयारी कर लो। हाँ, भगवान का चिंतन कर लो। और ठीक है, बचना चाहिए हमें कोरोना से, ठीक है, पर डिप्रेशन में मत चले जाना। ये मत सोचो कि मैं मर जाऊंगा। अरे मर जाऊंगा क्या, मरूंगा ही एक दिन, आज ना सही कल मरूंगा। भगवान के चरणों में समर्पण कर दो, प्रभु जब तक जिंदा हूं आपके लिए जिंदा हूं, आपकी सेवा के लिए। आपकी इच्छा हो तो आज ले चलो, मैं तो आज भी रेडी बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मौत से घबराना नहीं चाहिए, जब विधाता चाहे सो चलो। हाँ, और बीमारी किसी को हो भी जाए तो परेशान मत होना, ये मत सोचना कि अब तो हम मर ही जाएंगे। ना ना, मेरे राम जब बचाने वाले हैं ना तो कोई मार नहीं सकता। प्रहलाद जी ने गीत गाया है, मारने वाले हैं भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। यदि मारने वाले भगवान हैं तो कोई बचा नहीं सकता, और बचाने वाले भगवान हैं तो याद रखना कोई माई का लाल हाथ नहीं लगा सकता। इसलिए विश्वास मेरे राम पर, मेरे कृष्ण पर विश्वास रखो, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। बीमारी से बचना अच्छी बात है, सोशल डिस्टेंस अच्छी बात है, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना अच्छी बात है, पर डिप्रेशन में चले जाना, सोच के मर जाना, ये तो अच्छी बात नहीं है। ईश्वर की मर्जी के बिना याद रखना आपको कोई बीमारी मार नहीं सकती, और उसकी मर्जी होगी तो आपको फिर कोई बीमारी ना हो तो भी मर जाओगे। तो हानि लाभ जीवन मरण, जिंदगी कब तक मैं जीऊंगा, याद रखना मेरी भी मौत निश्चित हो चुकी है। जब तक भगवान ने मुझे शरीर दे रखा है, शक्ति बुद्धि विवेक दे रखा है, भगवान ने मुझे हाथ दिए हैं, किन हाथों से तुम रोटी उठा उठा के दान करो, रोटी खिलाओ। भगवान ने मुझे बुद्धि दे रखी है कि तुम अपनी बुद्धि को लोगों के हित में खर्च करो। अपनी बुद्धि कहाँ लगाओ? लोगों के हित में। तुम कितना लोगों का हित कर सकते हो, कितना अच्छा कर सकते हो, ये दिमाग यहाँ लगाओ, बुद्धि यहाँ लगाओ। हाथ पांव भगवान की सेवा में लगाओ, समाज की सेवा में लगाओ। हाँ, और व्यर्थ में चिंतन ना करो, व्यर्थ में संसार का चिंतन नहीं, मेरी रघुनाथ का चिंतन करो। जब मृत्यु होगी मर जाएंगे, डरना किस बात का? इसलिए कोई डरिएगा मत। और याद ये भी रखिएगा कि समय के पहले कोई मर नहीं सकता। जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। जैसा लिखा, जिस दिन आपका जन्म हुआ था ना, उसी दिन लिख दिया गया था कि आप इस तारीख को मर जाओगे। मेरी भी तारीख निश्चित है कि मैं इस तारीख को मरूंगा, मुझे नहीं पता, मेरे राम को पता है। इसलिए जब पता है भगवान को कि तुम्हें तारीख आएगी जाने की, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप तो केवल भगवान का चिंतन करिए, अच्छा अच्छा करते रहिए, आगे भगवान करेंगे। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। कौन कितना नाम कमाएगा, कौन कितना बदनाम होगा, ये भी चाबी मेरे राम के हाथ है। किसका नाम कर दें, किसको बदनाम कर दें, राम ही जानते हैं। जो अपने धन का, अपनी शक्ति का, अपने जीवन का सदुपयोग करते हैं, उनका तो भगवान यश बढ़ाते हैं, नाम बढ़ाते हैं। और जो दुरुपयोग करने लग जाते हैं, अपने
पद का, प्रतिष्ठा का, धन का, भगवान उनकी बुद्धि घुमा करके उनको बदनाम करा देते हैं, ताकि दुनिया देख ले कि इनकी हैसियत क्या है, कितने गहरे पानी में। मैं सही बातें तब तक बोल